हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट पर डे लगाते हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट जो है 5 नंबर होगा। कितना नंबर प्रैक्टिस सेट होगा? 5 नंबर। सारा वीडियो का जो है लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे जो है आपका बाकी का जो भी क्वेश्चन है वो भी रिलेट करके बता दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो गैल्वेनोमीटर जो है किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? ए मीटर का यूज़ किस में? विद्युत धारा मापने में। और विभवांतर मापने में क्या करते हैं? तो विभवांतर मापने में जो है वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वोल्ट मीटर का। और विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाता है। क्या हो जाता है? अभिविन्यासित। यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, चुंबक चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा? तो आपका लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा और निकल। ये जो है आपका चुंबकीय पदार्थ है। और चुंबक जो होता है, चुंबक का दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं चुंबक के? दो ध्रुव होते हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ पोल और एक को कहते हैं साउथ पोल। यहाँ से जो है चुंबकीय रेखा जो है बल रेखाएं निकलती है। इस प्रकार से काल्पनिक बल रेखाएं होती है, जो साउथ पोल से निकल करके नॉर्थ पोल से निकल करके और साउथ पोल में जो है चला जाता है। जबकि ये बीच में जो होता है इसका अक्ष होता है। और सर्वाधिक जो चुंबक जो शक्तिशाली होता है वो आपका पोल पे होता है। किस पे होता है? पोल पे। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति पूछा जा रहा है, तो जो आपका डिस्टेंस दिया है उसे जोड़ लीजिए। तो ये कितना है? 36 मीटर हो जाएगा। और कुल जो है समय कितना है? तो 10 सेकंड है। 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 3.6 मीटर प्रति सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। अब कार्य जो है या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य कार्य भी हो सकता है। शून्य कार्य भी कार्य हो सकता है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है? तो कार्य का फार्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यदि हम थीटा का मान जो है हाईएस्ट किस पे होता है? 0 डिग्री। अगर हम 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो ये कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को कहते हैं। तो सेल में यदि पूछा जा रहा है तो सेल में हो जाएगा सेल ईएमएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल ईएमएफ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यदि कहता है दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विभवांतर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर अभी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर। तो इसमें सही इसका क्या होगा? तो इसका सही जो है आपका हैव बीन स्टडिंग भराएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आई विश आई डैश अ मिनिस्टर। तो यहाँ क्या भराएगा? तो यहाँ जो है आपका वेयर भराएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं। तो ढहते विश्वास कहानी के जो संपादक है वो कौन है? तो वो आपका राजेंद्र प्रसाद है। ये जो है आपके 10 का हिंदी में मिल जाएगा। तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद जो है ढहते विश्वास कहानी का जो है संपादक है। और ये कैसा कहानी है? तो ये उड़िया है, उड़िया की कहानी है। कैसी कहानी है? उड़िया भाषा की कहानी है। और इसमें जो है बाढ़ की कहानी है। किसकी कहानी है? बाढ़ की कहानी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो कवयित्री अनामिका का जो पिता का नाम था वो क्या था? तो वो आपका श्यामानंद किशोर था। क्या था? श्यामानंद किशोर। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो चक्रव्यूह जो है ये किनकी रचना है? तो ये वीरेन डंगवाल की रचना है। किनकी रचना है? वीरेन डंगवाल की रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलियन ए का पीएच 6 है।
विलयन वी का पीएच 8 है और विलयन सी का पीएच 2 है। किस किस विलयन से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है? तो देखिए जिसका जो है पीएच कम होगा उसका सांद्रता अधिक होगा और जिसका पीएच अधिक होगा उसका सांद्रता कम होगा। तो पीएच किसका कम है? तो ये सी का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद है। तो चौथे आवर्त आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में जो है कौन सा जो है तत्व है और दूसरे समूह में पूछा जा रहा है। तो दूसरा समूह में कौन सा हो जाएगा? तो लेके बारात कान्हा मजे से आया। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये जो है लेके बारात कान्हा कान्हा मजे से आया, ये आपका वर्ग 1 का हो जाता है। जबकि ये वर्ग 2 का जो है ये हो जाता है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। तो इसका सही आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का होता कितना है? तो 20 है। तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। अब काउंट कर लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 2 और 2 4, 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18 और 4s2 देखिए 20 हो गया। क्योंकि कैल्शियम का जो है परमाणु संख्या 20 होता है। तो ये ऊपर जो दिखा रहा है, ये 2 जो दिखा रहा है, ये 2 आपका वर्ग की संख्या दिखा रहा है और ये जो है आपका आवर्त का संख्या दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कैल्शियम। नेक्स्ट है भू प्रॉपर्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध है। तो सबसे अधिक जो प्रचुरता है वो किसका है? तो वो जो है आपका एल्युमिनियम और लोहा का है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट में उपस्थित सामान्यतः अशुद्धियां हैं। तो बॉक्साइट में जो है कौन सी अशुद्धियां होती है? तो बॉक्साइट में आपका Fe2O3 और SiO2 अशुद्धि पदार्थ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है आपका एथेनॉल में जो है नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? तो क्या बनाया जा सकता है? तो वो आपका नाइलॉन 66 बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है होते हैं। तो किस आवर्त में है? तो लेंथेनाइड जो है आपके 6 में है और एक्टिनाइड जो है 7 में है। तो इसका सही हो जाएगा 6 और 7, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो अभिक्रिया में उत्प्रेरक में जो है आपका भौतिक और गुणात्मक परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटा 6 परिणाम है। तो बीटा जो है किसका 6 का परिणाम है? तो ये दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। किसका है? दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला जो स्वतंत्र जीव है वो आपका माइक्रोप्लाज्मा है। कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो कैडमियम जो है कैडमियम के प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कैडमियम की बीमारी कैडमियम के कारण जो है आपका इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? इटाई इटाई, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रोटीन की कमी से जो है आपका पेचिस भी हो सकता है, त्वचा रोग भी हो सकता है और बालों का रंग उड़ सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि यदि बात किया जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वेसमस होता है। ये दो बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से हो जाती है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। तो जीन्स जो है मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं डीएनए से। किसका बना होता है? डीएनए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि डीएनए को क्या कहा जाता है? तो डीएनए को आनुवंशिक का वाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिक का वाहक कहा जाता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी इसका सही आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हींग प्राप्त होता है। तो हींग जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये आपका जड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ से। जबकि नारियल पूछा जाए तो नारियल किससे प्राप्त होता है? तो वो आपका भ्रूण कोष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शरीर के किन भागों में
रक्त का प्रवाह तेज होता है। तो रक्त का प्रवाह जो तेज है वो आपका महाधमनी में होता है। किस में होता है? महाधमनी में। जबकि रक्त जो स्लो होता है वो कहाँ होता है? तो ये महाशिरा में होता है। और रक्त जो है सर्वाधिक तेज महाधमनी में होता है। तो कितना होता है? ये आपका होता है 120 mmHg। कितना होता है? 120 mmHg। जबकि महाशिरा में कितना होता है? तो 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण होता है? तो कैक्टस में जो सूल होता है यानी कांटे जो होता है वो किसका रूप ले लेता है? तो ये पत्ते का रूप ले लेता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पौधे में उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। आलू जो है मूल नहीं है, जबकि अदरक जो है आपका प्रकंद है, प्याज जो है मांसल पर्ण है, और नारियल जो है भ्रूणकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? तो रुधिर जो प्लेटलेट्स है ये किसका स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल होता है, और फाइब्रिनोजेन और हिपेरेड का काम होता है कि ब्लड को जो है पतला बनाना, यानी ब्लड को जो है थक्का बनाने से रोकता है। नेक्स्ट है, ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवियस का जो है उपयोग किया जाता है क्या बनाने में? तो ब्रेड बनाने में। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो ये आपका खनिज और कार्बनिक पदार्थ। कौन सा? खनिज और कार्बनिक पदार्थ। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ थीटा न्यून कोण है, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान होगा। तो देखिए टेन थीटा कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 1। तो ये होता है 45 का। तो यहाँ भी 45 रखिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -1। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करता है, और सी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 दिन। कितना हो जाएगा? 21। नेक्स्ट है, 75 का 20% 225 माइनस 420 का x प्रतिशत है, तो x का मान होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान जो है आपका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 50 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक लग जाता है तो तय की गई दूरी है। तो तय की गई दूरी कितना होगा? तो 152/3 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरावर्ती के रूप में स्थापित हुआ? तो योजना आयोग जो है नीति आयोग कब बन गया? तो ये बन गया 2015 में। कब बन गया? 2015 में। जबकि इसकी जो स्थापना है, योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1950 को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो है आपका पीएम होता है। और अभी इनके कौन है? तो अभी इनके सुमन बैरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया। शौचालय दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। तो आधिकारिक चिन्ह में जो है क्या शामिल है? तो वो जो है तार का वृक्ष है। क्या है? तार का वृक्ष। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ मंत्रास डैश द्वारा लिखित पुस्तक है। तो लाइफ मंत्रास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सुब्रत राय सहारा के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहाँ संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाजार संतुलन। क्या हो जाएगा? बाजार संतुलन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैग में 20 गेंद रखी है जिसमें 1 2 3 से 20 संख्याएं अंकित है। बैग से यादृच्छा रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या
3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता होगी तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 9/20। क्या हो जाएगी, 9/20, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो ये जो है किसे दर्जा दिया, तो ये 102 में संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के संवैधानिक संबंधों से संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 245 से 255, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है, तो कौन जो है राज्य सूची में अंकित है, तो ये आपका पुलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुलिस जो है राज्य सूची में है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो सूची है 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, राष्ट्रीय संघ सूची, राज्य सूची और एक जो है आपका समवर्ती सूची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो ये कौन निर्धारित करेगा, तो ये आपका जो है निर्धारित करने वाला भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो भारत का जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है, तो उसमें जो है 1 बार संशोधन किया गया है। और ये कौन सा संशोधन था, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस किस वर्ष जोड़ा गया, तो किस वर्ष जो है इसे जोड़ा गया, तो ये 1976 में जोड़ा गया। इस समय जो है 10 को जोड़ा गया और ये 42वां संविधान संशोधन था, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया और कुल मिलाकर के कितना हो गया, तो कुल मिलाकर के 11 हो गया और अभी वर्तमान में कितना है, तो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था, तो ये जो है किस संविधान संशोधन में कर दिया, तो 51वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है, तो ये कौन करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 226 करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, तो वो जो है कौन सा जो है सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित जो है तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है, तो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो किस अवधारणा पर है, तो वो ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, तो ये जो है किस समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी, तो ये फेरवानी समिति। कौन सा समिति, फेरवानी समिति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेबी की स्थापना कब किया गया, तो सेबी का स्थापना जो है ये आपका किया गया था कब, तो 1988 में। कब किया गया, 1988 में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेरा शब्द का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप कौन सा है, तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्गों के परिमाप 48 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 36 सेंटीमीटर आ जाएगा जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 630 है, समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष तक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है 900 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1313 इतना इतना के समानुपात में 3 भागों में विभाजित है किया जाता है तो दूसरा भाग इनमें से किसके बराबर होगा, तो दूसरा भाग जो है सॉल्व कीजिएगा तो ये 468 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट है।
नेक्स्ट है एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो एक अंक वाली जो अभाज्य संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तो एक जो है आपका 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा यानी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के मूलों के वर्गों का योग 34 है तो के का मान होगा, तो के का मान यदि सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा -1 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है बौद्ध त्यौहार संक्रांति निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो मंगोलिया जो है किस में है, तो चाइना से थोड़ा सा चाइना से सीमा लगाती है, तो ये आपका एशिया में है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, तो किसकी सीमा जो है 5वीं सबसे बड़ी विश्व की सीमा है, तो ये आपका जो है भारत का जो है भारत और बंगाल का। नेक्स्ट है गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है रामचंद्र गुहा है। कौन है, रामचंद्र गुहा यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है, तो किसे जो है दक्कन की कुंजी माना जाता है, तो ये असीरगढ़ को माना जाता है। किसे, असीरगढ़ यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो किसे सर्वश्रेष्ठ और स्तूप मानते हैं, तो ये आप सांची का स्तूप यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जातक कथा संबंधित है, तो जातक कथा जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका गौतम बुद्ध से है। किससे, गौतम बुद्ध यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दारा सिकों ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था, तो ये किससे किया था, तो सिर ए अकबर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड के जलने की घटनाएं होती है, तो ये किस में होती है, हो सकती है, तो ये जो है आपका मध्य मंडल में होगा। किस में होगा, मध्य मंडल में होगा। जबकि हवाई जहाज जो है कहाँ उड़ता है, तो ये आपका समताप मंडल में उड़ता है। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गुरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, तो ये जो है श्रावती नदी करती है। कौन करती है, श्रावती। ये इसे जो है गुरसप्पा भी कहते हैं या गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी जलप्रपात। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया, तो ये आपका VR अम्बेडकर ने किया यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है किंतु तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये जो है RC मजूमदार ऐसा कहे हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, कौन सा जो है सही सुमेलित है, तो ये भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जो सुमेलित है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे, तो पहली बार जो आए थे वो आपका पुर्तगाली था यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वास्को डिगामा आया था। कौन आया था, वास्को डिगामा। ये जो है आपका 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में। नेक्स्ट है उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है। क्या है, चावल यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ, तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ वो आपका अक्टूबर 1962 में हुआ। कब हुआ, अक्टूबर 1962 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की मुद्रा जो है क्या है, तो वो आपका तोमान है। क्या है, तोमान यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो कन्नड़ को जो है 2008 में अपनाया गया, मलयालम को 2013 और ओडिशा को 2014। तो इसे संस्कृत को जो है इसमें नहीं अपनाया गया था यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो ये आपका सदिया से धुबरी जोड़ता है। किसे जोड़ता है, सदिया से धुबरी को जोड़ता है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया, तो ये जो है किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया, तो ये अवध को दिया यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, तो किसका सीमा जो है नेपाल से नहीं लगता है, तो ये आपका झारखंड का जो सीमा है नेपाल से नहीं लगता है। बाकी इस तीनों राज्य का जो सीमा है वो झारखंड से
नेपाल से लगता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, रामनगर भांटा, बैंगन और आदमचीनी चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये वाराणसी का है। किसका है? वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हरिबुद्ध मागड़। कौन बना है? हरिबुद्ध मागड़। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो वो आपका दृश्यम 2 को किया गया है। किसे किया गया है? दृश्यम 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औकुस संधि के तहत किस देश में अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण स्थल बनाया गया है? तो ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है। नेक्स्ट है, 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? तो रेपो दर जो है 6.50% निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वॉइस। द टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय साना। तो इसका जो सही हो जाएगा वॉइस वो आपका हो जाएगा साना हैड प्रिपेयर्ड टी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका सही हो जाएगा आपका चिल्ड्रन आर बीइंग थाउट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, आई शैल हैव बीन रीडिंग। इसका ट्रांसलेशन सही क्या होगा? तो मैं पढ़ चुका होऊंगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुल स्टॉप आर आल्सो कॉल्ड। तो फुल स्टॉप को जो है क्या कहते हैं? तो वो प्रीप्योर्ड्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो इसका सही जो हो जाएगा वो आपका एक कॉलन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक 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 तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा बिजली प्रवाहित नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। तो इसका आकार कैसा होगा? तो अत्यधिक आवर्धित, यानी बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो वो क्या शामिल है? तो छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और दो कहता है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा जो है किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो वो आपके लड़के द्वारा कमरे के दीवारों पर धक्का देना, ये जो है कार्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूरज का जो देश है वो आपको जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मंदाकिनी का पर्यायवाची बताए। मंदाकिनी का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा होगा। नेक्स्ट है, संधि का भेद नहीं है। तो संधि का कौन सा भेद नहीं है? तो संधि का जो है ये आपका संज्ञा संधि जो है ये भेद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवेश का संधि विच्छेद है। तो देवेश का संधि विच्छेद हो जाएगा देव जोड़ ईश हो जाएगा। इस प्रकार जो है आपका 100 का 100 जो प्रैक्टिस सेट है ये ख़त्म हुआ। तो इस अब जो है अंत में आप लिखिएगा कि आपका जो है कितना सही हुआ। और हर रोज़ जो है प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप लोग इस चैनल पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो।